सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 23 मई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे टेक इट डाउन एक्ट जो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने पारित किया है। एशियाई शेयरों के लिए सेंसस जारी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल जो भी फ्रांस में हो रहा है उसके बारे में। एशियाई उत्पादकता संगठन का भी भारत को अगले साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। और अमृत स्वस्थ भारत जो कि एक ब्लड टेस्ट होगा बाई एआई द्वारा, एआई हमारा ब्लड टेस्ट करने वाला है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया। देखो, तो ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए, ये मतलब हर देश में होना चाहिए टेक इट डाउन एक्ट। इससे तो मतलब जो आपका सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगा एक तरह से। तो इस एक्ट को पारित करने वाला कौन हो गया है? यूएसए, ठीक है। तो अमेरिका ने इसको पास किया है, यूएसए में किसने भी, तो किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ के 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये एक्ट पेश किया है, ठीक है। चलो, तो ये है क्या एक्ट एक्चुअली में? तो इसमें जो देखो, आपके सोशल मीडिया पे एआई के द्वारा जो चीज़ें बनाकर पोस्ट की जाती हैं या वीडियो वगैरह, तो एआई के द्वारा जो भी नकली चीज़ें बनती हैं, ठीक है, नकली आपका फ़ोटो हो सकता है, आप देखते हो फ़ोटो होती हैं, वीडियो जो होते हैं, आप दो लड़के लड़कियों को किस कराया जाता है, ये सब आप देखते होगे, ठीक है। तो ये आप किस फाइट कुछ भी, अभी आपने एक वीडियो देखा रहा होगा कुछ दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की आपस में फाइट करवा दी गई थी। वो सब ऐसे फेक वीडियोज़ को रोक, इनको हम क्या नाम से जानते हैं? डीप फेक। रश्मिका मंदाना जी की भी ऐसे डीप फेक वीडियो या फोटो जारी हुई थी, है ना। तो इनको हम डीप फेक कहते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए, ठीक है, तो इनके प्रसार को रोकने के लिए, मतलब देखो, अगर इनको किसी के द्वारा पोस्ट किया जाता है और जो जिससे संबंधित पोस्ट है उसकी परमिशन के बिना पोस्ट की जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है। तो ऑनलाइन सेक्सुअल हरेसमेंट के नाम से इसको जाना जाएगा और इसके लिए उनको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके द्वारा अगर किसी के द्वारा कंप्लेन होती है कि सर ये मेरा एआई वीडियो वगैरह ऐसे पड़ गया है, तो जो प्लेटफॉर्म होगा ऑनलाइन उसको 48 घंटे के भीतर उसको हटाना होगा, अदरवाइज अपराधी को जेल होगी, ठीक है। तो ये आप इनका मतलब इस प्रसार को रोकना है, इसका मेन कारण। तो प्रसार को रोकना, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 48 घंटों के भीतर हटाना होगा। तो 48 घंटों के भीतर, ठीक है, तो 48 घंटों के अंदर उसको डिलीट करना होगा, हटाना होगा, ठीक है। तो ये उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी, अदरवाइज फिर अपराधी को जेल हो सकती है ना। तो अपराधी को जेल, ये 48 घंटे तब से माने जाएंगे जब से आपने कंप्लेन की है, ठीक है, कि सर ये मेरा फोटो है बट मेरी बिना परमिशन के पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सपोर्ट करने वाली महिला कौन है? इन महिला को आप देख रहे हो, इनका क्या नाम है? मेलोनिया ट्रंप, ठीक है। तो मेलोनिया ट्रंप ने सपोर्ट किया है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मेलोनिया ट्रंप का सपोर्ट मिल चुका है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये भारत में भी होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ये सभी जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ये देखो, कांग्रेस पासेस बिल टू फाइट डीप फेक न्यूज़ रिवेंज बॉम्ब, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस क्या होता है? जो यूएसए का पार्लियामेंट होता है ना, यूएसए के पार्लियामेंट को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। आप देखते होगे स्नैपचैट पर अलग अलग सी फोटो होती है, सेक्सुअल हरेसमेंट, छोटे छोटे बच्चों की फोटोज वगैरह आती हैं। तो एक केस हुआ था, ब्रिटिश महिला थी या अमेरिकन महिला थी, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट उसकी बच्ची 14 साल की, उसकी बच्ची का स्नैपचैट पर, आपकी जो ये स्नैपचैट है ना, स्नैपचैट पर उसके कुछ डीप फेक फ़ोटो पड़ी हुई थी। तो उसके लिए कंप्लेन कर रही थी वो महिला बार बार, बट 1 साल तक स्नैपचैट ने उसको डिलीट करने से मना किया, ठीक है। तो इन सब वजह से इसको लाना बहुत ज़रूरी था। टेक इट डाउन एक्ट यूएसए ने पारित कर दिया है, ओके। चलो, इससे अच्छा होगा, लोगों के फेक वीडियोज़ वगैरह जारी होते रहते हैं, सबको डिलीट करवाना चाहिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? तो देखो, इसमें 96 स्थान था 180 देशों में, इससे पहले 93 था, तो भारत इसमें और गिरा ही है। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला कौन है? देखो, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है ये आपको कमेंट करके बताना, स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हाल ही में राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित? देखो, ये भालींद्र सिंह ट्रॉफी किसे मिलती है? जो आपके नेशनल गेम्स होते हैं, अभी आपके 38वें नेशनल गेम्स हुए थे, जो कि कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था? मौली शुभंकर था। तो इसमें पहला स्थान लाने वालों को ये ट्रॉफी मिलती है। तो फर्स्ट कौन आया? सर्विसेज, ठीक है। तो सेवा को ये ट्रॉफी मिली है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2,
हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज हुई है। देखो अभी कौन सा सेंसस जारी हुआ है, देखो लायन एशियाटिक लायन सेंसस जारी हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से नंबर का, 16 नंबर का, 16 नंबर एशियाटिक लायन सेंसस, ठीक है। तो इसको जारी करने वाला कौन हो गया है, तो ये भी बताओ। इसको जारी करने वाला, जारी करता कौन है, जारी करता गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जारी करता है। तो बाई गुजरात, तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा इसको जारी किया गया, ये तो आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और गुजरात को ही हम क्या कहते हैं, जो एशियाटिक शेर हैं, शेरों को मतलब एशिया के जो शेर हैं, गुजरात को उनका घर कहते हैं, गुजरात को उनका घर, यहीं पर मैक्सिमम इनकी संख्या भी पाई जाती है। अच्छा, इन एशियाटिक लायन का ओरिजिनल मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम भी लिख लो, पैंथेरा। तो पैंथेरा लियो पर्सिका, ठीक है। तो पैंथेरा लियो पर्सिका इनका वैज्ञानिक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अभी देखो इस सेंसस के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, इस सेंसस में हमने देखा कि क्या देखा, चलो और देखो मैं यहाँ बताता हूँ। 2020 में, ठीक है, 2020 में हमारे पास कितने शेर थे, 2020 में सेंसस के अकॉर्डिंग 674 शेर थे, ठीक है। इसके बाद 2025 में अब अगला सेंसस आया है जो 16 नंबर का, ये 15 नंबर का सेंसस था, अब 16 नंबर का सेंसस आया। तो अब कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, 32.2%, ठीक है। तो इतना हमने इंक्रीज किया है, मतलब 674 से 891 हो गई है ये संख्या, ठीक है। तो ये संख्या आपको ध्यान रखना है, ये यही आपका मेन डाटा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलो तो कितना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ पाएगा, मैक्सिमम आपके पाएगा गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, ये गुजरात में, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में, यहाँ मैक्सिमम मिले। और किस ज़िले में मैक्सिमम है, देखो अमरेली। तो अमरेली ज़िला है एक, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम है। हाईएस्ट नंबर आप यहाँ पर लायंस है, कितना है, 257 लायंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, छोटा मोटा एक क्वेश्चन बन सकता है इनसे भी। चलो ये कुछ प्रोजेक्ट है, इनके बारे में बताना है आप लोगों को। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसको 15 अगस्त को, ठीक है। तो 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। और हमारी मतलब जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन ही है, ठीक है। तो ये गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो है हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ये 10 साल के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था, तो ये 1992 में ये लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट लॉयन कब लॉन्च हुआ था, तो ये भी 2020 में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ किया है। देखो अभी क्या हुआ, जो पहलगाम घटना हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद, तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा है, ठीक है। तो 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान गए, राजस्थान में भी कहाँ पहुँचे, बीकानेर, ठीक है। तो राजस्थान में भी कहाँ, बीकानेर में पहुँच कर, बीकानेर में भी कहाँ पहुँचे, देशेनाग एक स्थान है, ठीक है। तो देशेनाग एक स्थान है, यहीं पर एक कौन सा मंदिर है, देखो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ गए थे, सबसे पहले गए थे करणी माता मंदिर। तो देशेनाग स्थान में करणी माता मंदिर है, ठीक है। तो करणी माता मंदिर, ठीक है। तो इस मंदिर में गए सबसे पहले यहीं। अच्छा, इस मंदिर में देखो, ये इस मंदिर एकमात्र मंदिर जहाँ सफ़ेद चूहों को पवित्र माना जाता है, सफ़ेद चूहा जो होते हैं उनको पवित्र माना जाता है। और जिनको काबा कहा जाता है, ठीक है। तो काबा कहते हैं, ये आपको इतना एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर देखो, अब देशेनाग में ही एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। देशेनाग का रेलवे स्टेशन जो है, इसको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या घोषणा कही, इसकी उद्घाटन किया है अमृत भारत स्टेशन के रूप में, ठीक है। तो अमृत भारत स्टेशन, सर अमृत भारत स्टेशन का क्या मतलब है, मैं भी बताता हूँ। वापस से रेनोवेट करना ही है, ठीक है। तो अमृत भारत स्टेशन मतलब रेनोवेशन करना है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया, और इसके साथ 103 नए क्या मतलब, उन्हीं का पुराने जो बने हुए अमृत स्टेशनों का शुभारंभ भी यहीं कर दिया, ठीक है। तो स्टेशन का शुभारंभ भी यहीं कर दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी बीकानेर करेक्ट आंसर है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशन कहाँ के, मैक्सिमम आपके यूपी के स्टेशन है, यूपी में भी कितने, 19, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशन है, ठीक है। और देखो इसी सभा में यार, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। तो इसी सभा में क्या हुआ था, तो इन्होंने एक लाइन बोली, 22 अप्रैल को जो पहलगाम हुआ था ना, 22 अप्रैल को जो पहलगाम, उसका बदला हमने 22 मिनट में ले लिया।
ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, ठीक है। तो ये बोला यहाँ पे, और इन्होंने 3 नियम बताए, ठीक है। तो क्योंकि जनसभा थी तो कुछ तो बोलना जरूरी था। तो एक्ट ऑफ टेरर, जो अगर आतंकवाद की घटना होगी, एक्ट ऑफ टेरर होगा, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, ठीक है। तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, ये तो आपको पता, ये देख लिया। अगर परमाणु बम की धमकी दोगे तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं। जो पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की धमकी देता है हमें, तो कह रहे इससे हम डरने वाले नहीं, तो इससे डरने वाले नहीं, ठीक है, डरने वाले नहीं। और तीसरा कौन सा रूल, अगर आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो उस आतंकवादी देश माना जाएगा और हम उसके विरुद्ध रहेंगे, आतंकवादी देश, ठीक है। तो ये आपको कुछ और ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो, श्री नरेंद्र मोदी ने 103 रिडेवलप्ड अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन का घोषणा की है। 22 मई को ये घोषणा हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखें। इसमें क्या होने, मेनली अब देखो न्यू स्टेशन बिल्डिंग बनेगी, भी तो बुकिंग ऑफिस एंड वेटिंग हॉल, जो कुछ बिल्डिंगें रह गई हैं तो उनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और 12 मीटर फुट ओवरब्रिज, मतलब पैदल ओवरब्रिज बनेंगे, लिफ्ट वगैरह लगेंगे, एस्केलेटर्स लगेंगे, दिव्यांग जन को लिए फैसिलिटीज़ लगेगी, मॉडर्न टॉयलेट्स बनेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब बनेगा इसी के तहत, अमृत भारत स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, ये बताओ। 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त आपको ज्ञानेश कुमार जी को, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार जी को 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, ओके। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आपसे भी इसको ध्यान रखना, ये अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, मैंने बहुत रिवीजन करवाया आपको। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास, ये आपका गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो ये सब गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में HAF गोज टू कॉन कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ शेप ऑफ मोमो का संबंध किससे है। देखो, कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है सर, कांस, आपने खूब तस्वीरें देखी होगी इंस्टाग्राम पे, है ना। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन हो रहा है। पहली बात तो ये बताओ, इसका होस्ट कहाँ है, होस्ट तो इसका फ्रांस में, तो कहाँ ये आयोजित हो रहा है, फ्रांस में आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो फ्रांस में इसका आयोजन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पर एक कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर इसमें एक कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम का क्या नाम है, कार्यक्रम का नाम है सर हाफ गोज टू कॉन, HAF गोज टू कॉन, ठीक है। तो गोज टू कॉन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत मैं बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है। ये कार्यक्रम हुआ, इसके तहत 5 एशियन फिल्म को चुना गया है, ठीक है। तो 5 एशियन फिल्म को चुना गया है, ठीक। तो 5 एशियन फिल्म सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है। तो अब इनमें से एक फिल्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फिल्म का क्या नाम है, शेप ऑफ मोमो, तो शेप ऑफ मोमो, ठीक है। तो शेप ऑफ मोमो, ये फिल्म कहाँ की है, पहली बात तो ये किस भाषा में, ये भाषा में है नेपाली लैंग्वेज में है सर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, इसका नेपाली भाषा में है। बट इसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर आपके सिक्किम से हैं, डायरेक्टर जो भी हैं इनका क्या नाम है, डायरेक्टर का नाम है त्रिवेणी राय, ठीक है, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी राय नाम है इनका, और ये कहाँ से हैं, ये हमारे सिक्किम से बिलोंग करते हैं। तो ये भारत की फिल्म है जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है नेपाली भाषा। अच्छा, नेपाली भाषा को संविधान में, ये देखो इमेज देख सकते हो, सिक्किमीज फिल्म शेप ऑफ मोमो शोकेस्ड एट कांस फिल्म मार्केट अंडर हाफ प्रोग्राम, ठीक है, HAF प्रोग्राम। शेप ऑफ मोमो ये मूवी है, ये देख लीजिएगा। नेपाली भाषा संविधान में कैसे ऐड हुई, देखो हमारे पास शेड्यूल अनुसूची 8, तो शेड्यूल 8 था हमारे पास। शेड्यूल 8 में इनिशियली 14 भाषाएं थी, मैं सब नहीं कराने वाला क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ। नेपाली भाषा को कब इसमें ऐड किया गया ये बताने वाला हूँ। तो 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 71वां कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था 1992 में, इसमें हमने कौन सी 3 लैंग्वेज ऐड की थी, नेपाली हो गई, मणिपुरी हो गई और कौन सी, कोंकणी, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज हमने इसमें ऐड की थी, तो ये आपको ध्यान रखना ये भी, ठीक है। चलिए, कुछ हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे, तो ये मनु भाकर जी को सम्मानित किया गया है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, है ना, मनु भाकर, ठीक है। तो मनु भाकर जी का नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित, तो इसमें आपको सिर्फ पूर्णिमा वर्मन का नाम आपको ध्यान रखना है, बस हो गया, ओके। हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने, मेजराना से हो गया माइक्रोसॉफ्ट, मेजराना माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया, मेजराना 1 को, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, APO, ठीक है। एशियाई उत्पादकता संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका है टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि आपका जापान की कैपिटल है, ठीक है। टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर। इसमें टोटल कितने मेंबर है? 21 देश में मेंबर है, ठीक है। ये इतना ध्यान रखिएगा। अभी इसकी लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई, मीटिंग कहाँ हुई? मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग की छोटी सी फोटो मैंने लगा रखी है। तो मीटिंग हुई अभी 20 से 22 मई तक, ठीक है। तो 20 से 22 मई 2025 को इसकी मीटिंग हुई, ठीक है। इसी मीटिंग में ये कहाँ हुई? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ की कैपिटल है? इंडोनेशिया की, ठीक है। तो इंडोनेशिया, तो ये आपको ध्यान रखना। इतनी बात तो आपको पता चल गई। अब इसमें क्या एक फेमस चीज़ हुई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बनाया गया 2025-26 के लिए। तो अगले साल के लिए 2025-26 के लिए हेड किसको बनाया गया है? हेड बनाया गया भारत को, ठीक है। तो भारत को हेड बनाया गया। भारत का अच्छा उद्योग जो मंत्रालय है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन है मंत्री इसके? तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। मंत्री कौन है? मंत्री हो गए पीयूष गोयल जी, ठीक है। तो पीयूष गोयल जी इसके मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। टोक्यो में इसकी बैठक हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या होने वाला? इसका ऑब्जेक्ट क्या होने वाला? इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना है, ठीक है। उत्पादकता जो भी आपकी होगी, उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब प्रॉस्पेरिटी थ्रू प्रोडक्टिविटी, मतलब आपको विकास तो करना है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी भी करना है आपको। ऐसा नहीं कि मतलब बस विकास किया रहो, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। हाल ही में राहगीर योजना को किसने मंजूरी दी? देखो ये अभी नया क्वेश्चन, इसको मंजूरी देने वाला कौन हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंदौर में बैठक हो रही थी कैबिनेट की, तो वहीं से इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें ये किससे संबंधित है? सड़क दुर्घटना से, ठीक है। तो सड़क दुर्घटना में क्या होगा? बिल्कुल होगा। सड़क दुर्घटना में जो भी घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, घायल को आप हॉस्पिटल तक लेके जाओ, तो आपको कुछ इनाम मिलने वाला है। या 108 पे कॉल करो, ठीक है। तो 108 पे कॉल करो, और इसमें क्या इनाम मिलेगा? 25,000 रुपये तक का इनाम मिल सकता है। 25,000 रुपये तक का प्राइज मनी भी रखा गया है, ये भी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा हो गया? ये केरला हो गया। इन्होंने कहा भैया रोबोट के साथ पढ़ाई करो, रोबोट की दुनिया भी देखो। तो रोबोट की दुनिया दिखाने की बात की है, रोबोट की दुनिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, केरला हो गया है। अच्छा, अभी पूर्ण साक्षर राज्य मैंने बताया था मिजोरम हो गया है ना, तो केरल को पछाड़ के, तो ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत, देखो अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? देखो क्या लॉन्च किया गया है? अमृत स्वस्थ भारत, ठीक है। तो अमृत स्वस्थ भारत उपकरण, ठीक है। तो ये नाम है उपकरण का, ठीक है। तो उपकरण, इस उपकरण को लॉन्च किया गया। सर इसमें क्या होने वाला है? इसको लॉन्च करने वाला कौन है? पहले तो ये लिखो, लॉन्च करने वाला है एक सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी तो नाम बताओ। उसका नाम है नीलोफर। तो नीलोफर अस्पताल, ठीक है। तो नीलोफर अस्पताल ने इसको लॉन्च किया है। सर इसका क्या काम होगा? इसका काम होने वाला है, बताता हूँ मैं भी। और ये कहाँ है आपका? ये है आपका हैदराबाद में, ठीक है। तो हैदराबाद में है, तो हैदराबाद ही इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, हैदराबाद हो गया। तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें AI आधारित है एक, तो पहले ये तो AI आधारित प्लस कैमरा, AI और कैमरा की मदद से, ये जैसे आप ये लड़की को देख रहे हैं ना, काफ़ी टेंशन में, इसका ब्लड टेस्ट हो रहा है। तो AI और कैमरा की यूज से क्या होगा? आपका ब्लड टेस्ट, रक्त परीक्षण होगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट होगा मतलब, और ये कितने 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट होगा। और ये किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? मतलब जो बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं, इनको जो दर्द होता है उस ब्लड टेस्ट में, तो उस दर्द से निपटारा देने के लिए, दर्द से निपटारा, ठीक है, दर्द से निपटारा। ओके चलो, जो डरते रहते हो ना तुम लोग, कुछ रोते रहते हो, लौट जाते हो ज़मीन पे, तो उस चीज़ से निपटारा मिल जाएगा अब आप लोगों को। तो ब्लड टेस्ट आपको 1 मिनट में चुटकियों में होने वाला है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग, बताओ प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाला हो गया है हरियाणा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम, देख तो इसको सहकारिता का वर्ष बनाया गया, सहकारिता का वर्ष, ठीक है। सहकारिता का वर्ष और क्वांटम टेक्निक का वर्ष है ना।
तो क्वांटम तकनीकी का वर्ष भी बनाया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोनों, क्वांटम तकनीक का वर्ष, ठीक है। हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन ही ध्यान रखिएगा। शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये कहाँ? जर्मनी में आयोजित हो रहा था, ठीक है। जर्मनी में इसका आयोजन हो रहा था और इसमें किसमें इन्होंने स्वर्ण पदक? 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज एसएससी वाली जो एसएससी का जीके जीएस की क्लास है वो आज शाम को क्लास वो नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे कहीं थोड़ा काम से जाना है बाहर, तो उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।